मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रोविज्ञ पांडे में आपका तहे स्वागत करता हूँ। आपकी इस एनसीईआरटी की कड़ी में हम आपसे बात करने वाले हैं ज्योमेट्री में जो आपका चैप्टर है त्रिभुज, चैप्टर 7 त्रिभुज। और त्रिभुज में भी क्या, त्रिभुज की सर्वांगी समता पर जो डिपेंडेंट सवाल हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं। जब ये सवाल कह रहा है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। एल और एम दो क्या है? समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू ये क्या करती हैं? एक अन्य प्रतिच्छेद पी और क्यू का एक युग्म अन्य युग्म को अन्य युग्म को क्या कहता है? प्रतिच्छेद। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी। यहाँ पे बहुत सारी बातें नहीं है, बस इतना समझो कि आप अगर समझो तो ये तुम्हारी जो पी समांतर क्या है? क्यू एक रेखा है और एल भी समांतर क्या है? एम भी क्या है? एक समांतर रेखा है। तो ये सवाल हालांकि यहाँ होना नहीं चाहिए था। इस सवाल को होना चाहिए था जब समांतर रेखाओं पर आधारित हम सवाल पढ़ेंगे या हम कोण पढ़ेंगे। हालांकि हम पढ़ चुके हैं समांतर रेखाओं पे एंगल पढ़ चुके हैं, तो आपको शायद याद होगा। हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं आपका। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं ए बी सी डी और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, अगर ट्रांसवर्सल लाइन करती है कट करती है, तो आप ये तिरछी लाइन करिए, तिरछी लाइन है अगर कट करती है तो इनके जो पहली चीज इनमें जो बनने वाला एकांतर अंतर कोण ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। हम सारी चीजें यहाँ पे चलती है। थ्योरम में मैंने पढ़ाया था अगर रेखाएं समांतर हों, रेखाएं क्या हों? समांतर हों और एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर अंतर कोण बराबर होता है। 6 पॉइंट आप थ्योरम याद करिए, 6.3 या 2 था, याद करिए आप लोग देख लेते हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी मैंने कहा था कि आपको पीछे की क्लास को रिवाइज करके ही आना पड़ेगा। अगर आप पीछे की क्लास को रिवाइज करके नहीं आ रहे हैं, हाँ 6.3 थ्योरम का 6.3 आपका थ्योरम का है ना? हाँ 6.2 थ्योरम है, कौन सा? 2 6.3 सुना। ये क्या कहती है? अगर लाइन पैरेलल है तो एकांतर अंतर कोण क्या है? इक्वल होंगे, मैं बता देना। अगर ए आई ए बराबर है तो लाइन क्या होगी? बराबर समांतर होगी। ये थ्योरम मैं बता रहा पिछली क्लास में, अब यहाँ यही लगने वाला है। यहाँ क्या लगने वाला है? अच्छा मेरी बात सुनिए, अब आपको जो टू प्रूफ ये गिवन है, बस इतना पॉइंट दिया है गिवन। अब आपका टू प्रूफ क्या करना है? समझना मेरी बात। टू प्रूफ करना है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज सीडीए, सर्वांगसम त्रिभुज सीडीए। चलिए हम प्रूफ की बात करते हैं। पहले ये देखो कि आखिर यह त्रिभुज है कहाँ? एबीसी कहाँ है? ए बी सी। अच्छा भैया, अगर हम ए बी सी यहाँ है और सी डी ए यहाँ है, यही दो ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो पहली चीज तो आप ये समझो, ये रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो आप ये समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो ऐसा है नहीं,
ये लाइन ए बी क्या हो जाएगी, ये भी बराबर हो जाएगी, क्योंकि जो रेखाएं समांतर होती हैं उनके बीच की दूरियों का अंतर भी क्या होता है, समान क्या होता है, समान होता उनके बीच की दूरियों का अंतर भी क्या होता है, समान होता है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ सुना मेरी बात, अगर हम यहाँ की बात करें, ये दोनों रेखाएं क्या है भैया, बराबर समांतर हैं, क्या है, समांतर है, ये क्या है, समांतर है। जरा बताना मुझे, तुम बताना भैया, यह कोण किसी कोण के बराबर नहीं होगा, होगा तो हाँ होगा, और यह कोण इस किस कोण के कोण बराबर नहीं होगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 4, 4। एंगल 4। अब मेरी बात सुनो, चूंकि L समांतर M, L क्या है, समान तुम्हारी लाइन L है, वह पैरेलल है किसके, M के, तो मैं लिख सकता हूँ जो लाइन पैरेलल है, लाइन क्या है, पैरेलल है, एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 3 के, एंगल 1 एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 4 के, और दोनों में साइड क्या है, AC यहाँ और CA यहाँ। अच्छा, ये बराबर क्यों मुझे पता है, यहाँ तुम लिख सकते हो बाई थ्योरम 6 पॉइंट, यानी रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं क्या हैं, समांतर है। 6.2, इसलिए बराबर होगी, इसलिए क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो यहाँ देखो, ये एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। तो मैं आगे लिख सकता हूँ, मैं आगे लिख सकता हूँ कि किस नियम से भैया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA क्यों गिवन क्यों हमारे कैसे बाई AAS, याद है, एंगल गुड हो गया, ये हो गया, क्या हो जाता है, ठीक है, तो इसको कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए। ये देखो ना, अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, है ना, 4 हो गया, 5 पढ़ते हैं। तो 5 क्या कह रहा है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, रेखा L जो है कोण A को, यानी A यहाँ रहेगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी यहाँ पर देखो कि A QAB और BAP, यानी 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, यानी बराबर का मतलब ये बराबर है, क्या है, बराबर। अच्छा सुनो, आगे कह रहा भाई, करती हैं, और B रेखा L पर स्थित है, B रेखा क्या है, L पर स्थित, B जो है B रेखा L पर स्थित है, बिंदु B। आगे कह रहा BP और BQ, BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं, कोण A की भुजाओं पर डाले गए क्या हैं, तो दिखाइए कि पहले समझो क्या क्या दिया है, दिया तो पहले ये समझो, दिया ये है, यहाँ हम मान लेते हैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, पहला पॉइंट गिवन है, क्या है, है ना। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है जी कि जो तुम्हारा BQ है, क्या है, BQ साइड A पर लंब है, क्या है, साइड A पर, ऐसे में लिखो ना, लिखो यहाँ पे एंगल Q और एंगल P, क्या एंगल Q ये और आपके एंगल 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ये तुम्हारा गिवन है, ये क्या है तुम्हारा, तुमको ये क्यों प्रूव करना है, सुना मेरी बात, इसमें कई पॉइंट, पहला पॉइंट प्रूव करना है, पहला पॉइंट आपको जो प्रूव करना है वो है कि त्रिभुज APB, त्रिभुज APB समांतर त्रिभुज AQB, सर्वांग सम त्रिभुज AQB, AQB, त्रिभुज त्रिभुज AQB। दूसरा पॉइंट BP बराबर BQ, BP जो है वह बराबर क्यों है BQ के, आपको बताना है,
बीपी और बीक्यू क्यों बराबर है आपको ये बताना है, ठीक है। यस तो सर। पहला काम तुम यही कर लो, इसको क्या दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। अगर तुम कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो कॉन्ग्रुएंट में 5 कसौटियां यूज करो, चाहे तुम साइड को दिखा दो, चाहे साइड एंगल साइड दिखा दो, चाहे एंगल एंगल साइड दिखा दो, चाहे तुम क्या आर्क दिखा दो, इनमें कोई फॉलो करा दो, दिखाओ भैया। हम लेते हैं, अगर मैं प्रूफ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, प्रूफ की बात करूँ, मैं लूंगा क्या, जिसको प्रूफ करना है वो ले लो। क्या लेना है, इन ट्रायंगल, क्या लोगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB है, इसी बात करो। त्रिभुज APB में, APB और AQB में, अच्छा पहला पॉइंट देखना, पहला पॉइंट यही है कि जो तुम्हारा एंगल ये वाला है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, यह गिवन है। कोई पूछ ले कैसे गिवन है, बता देना कि जो L रेखा है वह कोण A को विभाजित करता है, पॉइंट दिया हुआ है। सवाल को, वर्ड को आप इस फॉर्म में चेंज करना सीखो। अगर मैथ समझना है तो इस फॉर्म में चेंज करना सीख गए ना, इस चीज को यहाँ मान लो तुमको मैथ अच्छे से आ रहा है, तो हम वही कर रहे हैं। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपका हिंदी वाला वर्ड एकदम कम आएगा, वो नहीं करते। अच्छा सुना भैया, दूसरा चीज अभी तुम देख के आए हो कि जो Q बराबर है क्या, P के, Q बराबर है इच 90, बराबर क्यों है, सबसे बड़ी चीज जो आप दिखा रहे हो उसका रीजन लिखो। बिना रीजन के सवाल से नहीं कर पाओगे, बिना रीजन सवाल सही नहीं कर पाओगे। दो चीज हो गया, एक चीज और दिखा दो यार, एक चीज और दिखा दो, एक चीज और दिखा दो। दोनों में क्या आ रहा है, AB, यहाँ भी AB और यहाँ भी हम लिख सकते हैं AB बराबर AB। यस सर। कैसे, कॉमन, दोनों में क्या है, कॉमन है। भैया सुनना, इन दोनों को क्या मैं लेख करके कह सकता हूँ, मेरा ये क्या है, एंगल है, क्या है एंगल, ये भी क्या है, एंगल, ये साइड, क्या है, साइड। मैं लिख सकता हूँ अपना एंगल त्रिभुज साइड। APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB बाई एंगल साइड। आपने कैसे सर्वांग दिखाया, आपने क्राइटेरिया यूज किया हुआ है, सर्वांग समता की कसौटियां हैं उनका यूज किया हुआ है AS से। अच्छा भैया पहला पॉइंट प्रूव हो गया। सेकंड कह रहा है क्या, BP बराबर BQ, क्या कह रहा है, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। यहाँ है कि नहीं BQ, यस सर। यहाँ है कि नहीं PB, यस सर। चाहे जैसे लिखो, अच्छा लिखो भैया, BP लिखो ना, लिखो Yes, BP, हाँ। यहाँ जैसे यहाँ लिखते हो वैसे यहाँ लिखोगे, BP BQ। यस सर। बराबर है, यस सर। Q बराबर है बाई बाई CP बाई CP। जब सर्वांशम त्रिभुज हो जाए और उससे कोई भाग बराबर दिखाओगे तो वह हो जाएगा बाई CP। सर्वांगम से निकाला हुआ भाग CP से। वही भी कहा जाता है, सर्वांशम का जो त्रिभुज का, सर्वांशम त्रिभुज का जो भाग होता है वहाँ यूज होता है CP। कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांशम त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का CP। इस C का मतलब कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ट्रायंगल, सर्वांशम त्रिभुज का कोरेस्पोंडिंग माने संगत, P फॉर पार्ट, भाग, सर्वांशम त्रिभुज का संगत भाग, संगत भाग में है, ठीक है। हो गया, चलिए आज के इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।